Hi everyone. So without wasting time, today we're just going to discuss a new and very interesting topic, and that is क्या पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं उनके नवजात शिशु की जान जाने की वजह। वेल दिस इज ट्रू फॉर अ डिजीज कॉल्ड हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूली बॉर्न बेबी, जिसे हम RH इनकम्पेटिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज में एग्जैक्टली यही केस होता है। अगर हम हेमोलाइटिक वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो इससे हमें दो वर्ड्स मिलता है। एक पहला वर्ड हमारा हेमो, जिसका मतलब होता है ब्लड, और दूसरा वर्ड हमारा लाइटिक, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस डिजीज में क्या होता है, तो इस डिजीज में आपका न्यूली बॉर्न बेबीज के ब्लड में डिस्ट्रक्शन आते हैं, उनके आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, और इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूली बॉर्न बेबी। तो ये डिजीज न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वैसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, और RH निगेटिव ब्लड ग्रुप वैसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके आरबीसी के सरफेस पे कोई RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सारा स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा एक ऐसा कपल जिसमें फीमेल का ब्लड ग्रुप आपका RH निगेटिव हो। RH निगेटिव मतलब नो RH एंटीजन, ओके। और मेल का आपका ब्लड ग्रुप जो हो वो आपका RH पॉजिटिव हो, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें आपका RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, ओके। तो जब ये कपल प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो इनका जो बेबी है वो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है। सपोज दैट इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की और इनका बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इनका बेबी हो गया। तो पता है, हम सबको पता है कि बेबी माँ के यूथरस के अंदर 9 मंथ तक डेवलप्ड होता है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो इस पीरियड में वो जब बेबी आपका उम्र के अंदर होता है तो वो माँ के ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता है। माँ का ब्लड और बेबी का ब्लड वो दोनों एक दूसरे से वेल सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज अ प्लेसेंटा, ओके। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि पहले तो पूरे 9 मंथ ये वेल सेपरेटेड है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फीटस के अंदर है और RH निगेटिव ब्लड ग्रुप माँ के अंदर है। यहाँ पे कोई आपका मिक्सिंग नहीं है, वेल सेपरेटेड है प्लेसेंटा के थ्रू पूरे 9 मंथ तक। लेकिन डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि बेबी का कुछ ब्लड ग्रुप, जैसे कुछ RH पॉजिटिव ब्लड माँ के ब्लड में जाके एंटर कर जाता है। बेबी का कुछ ब्लड माँ के ब्लड में जाके एंटर कर जाता है। देखिए यहाँ पे जाके एंटर कर जाता है। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी एंटीजेंस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाता है। एग्जैक्टली यही केस माँ के अंदर भी होता है। माँ के अंदर जैसे उसके बच्चे से RH एंटीजेंस एंटर करता है, माँ का ब्लड उसके रिस्पॉन्स में RH एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाने लगता है। इट मीन्स बोल सकते हैं RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाने लगता है ताकि वो इस RH एंटीजेंस जो कि बेबी से उसके अंदर आया है इसको ये डिस्ट्रॉय कर सके। इसके लिए ये RH एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाने लगता है, ओके। और RH एंटीबॉडीज जो माँ के अंदर फॉर्म्ड होता है वो बच्चा के अंदर से जो RH एंटीजेंस गया होता है उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है, ठीक है। लेकिन जब भी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है तो एक मेमोरी के जैसा होता है, वो हमेशा हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो आपको कोई एबनॉर्मेलिटीज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही कपल आपका सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव कर रहा है, इनका दूसरा बच्चा हो रहा है, और उस टाइम में भी उस बच्चा का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चा
अगर ये कंसीव कर लिए तब क्या होगा, तब आपका जब 9 मंथ फिर सेकेंड बच्चा इनका, ये भी तो यूथरस के अंदर 9 मंथ डेवलप होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी माँ के ब्लड में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है और बेबी के अंदर RH एंटीजेंस प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से सेपरेट है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन प्लेसेंटा को एंटीबॉडीज क्रॉस कर देता है। तब क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में माँ के अंदर RH एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हुआ था, वो बॉडी आपका सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बेबी को कंसीव करते हैं उसके अंदर आने लगता है। और जब एंटीजेंस और एंटीबॉडी एक दूसरे का इनेमी होता है, दुश्मन होता है, तो जैसे ये RH एंटीबॉडी माँ के अंदर से फीटस के अंदर जाता है, तो फीटस के सरफेस पे बैठा हुआ RH एंटीजेंस को ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, यानी RBC को डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर देता है। RBC में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, तो ये क्या करेगा, RBC को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से जो सेकेंड आपका बेबी होता है उसमें उसका RBC डिस्ट्रॉय हो जाता है, हेमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे कैसा डिजीज हो जाता है, एनीमिया, जो कि उसको आप जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। बाद में वो जॉन्डिस का भी फॉर्म ले लेता है और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होता है ना कि इससे ये जो न्यूली बॉर्न बेबी डाई भी कर सकते हैं अगर इसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये एराइज क्यों हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेशन एराइज ही ना हो सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में, इसके लिए एक सोल्यूशन है जो कि आप अपने डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है और उसका डिलीवरी होता है, उसके डिलीवरी के जस्ट बाद फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट बाद उस फीमेल को हमें एक इंजेक्शन देना होता है डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग, और उस इंजेक्शन का नाम क्या है, रोगम, जो कि आपका एंटी-RH एंटीबॉडी कंटेन करता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जैसे ये वाला इंजेक्शन हम मदर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के फीटस से RH एंटीजेंस इसके अंदर गया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये एंटी-RH एंटीबॉडीज उसमें ज्यादा दिन तक फ्लो भी नहीं करता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में अगर उनका बच्चा RH पॉजिटिव भी रह रहा है तो उनके ब्लड में कोई RH एंटीबॉडी नहीं रहेगा, क्योंकि RH एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन होने से पहले ही हम उसे इंजेक्शन के थ्रू RH एंटीबॉडी दे देंगे जो कि RH एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो उसके ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहेगा भी नहीं। तो सेकेंड केस में माँ के अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी में माँ के ब्लड में कोई RH एंटीबॉडी नहीं होगा। तो जब RH एंटीबॉडी नहीं होगा तो कहाँ से जाएगा फीटस के अंदर, जब फीटस के अंदर RH एंटीबॉडी नहीं जाएगा तो फिर वहाँ पे कोई हेमोलाइसिस, कोई वहाँ पे ब्लड का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और जो बेबी आपका बर्न होगा वो हेल्दी होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।